आप सबको मेरा राम राम। मैं संजू गुप्ता आज आप सबको टांडा का प्राचीन हनुमानगढ़ी का दर्शन कराऊंगा और साथ ही इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी एवं सत्य घटनाओं के बारे में अवगत कराऊंगा। ये सत्य घटना बड़ा ही अद्भुत और अविस्मरणीय है, जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये प्राचीन मंदिर टांडा में मां सरयू के तट पर स्थित है। बालाजी महाराज अपने इष्ट भगवान राम जी और मां सीता के साथ शोभायमान हैं और साथ में गरुड़ जी भी इस मंदिर में विराजमान हैं। तो चलिए आपको मंदिर के पास ले चलता हूँ। भाइयों, वीडियो को अंत तक देखें, स्किप तो बिल्कुल मत करें ताकि प्रभु के दर्शन भी आप अच्छे से कर पाएँ और इससे जुड़ी सत्य घटनाएं जो अपने आप में अद्भुत है उसे पूरा ध्यान से सुने, वो मिस ना होने पाए। और आपसे आग्रह है कि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि अगली यात्रा का पूरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मंदिर के निकट पहुंचते ही खाने पीने के, चाट के ठेले, ये सारे दुकान आपको दिख जाएंगे। साथ ही बच्चों के रंग बिरंगे खिलौनों की दुकान भी आपको अस्थायी रूप से लगे हुए दिखते हैं। यहाँ जैसे मेला सा लगा रहता है। यहाँ पर आए भक्तगण के द्वारा प्रभु को भोग लगाने के लिए बहुत से प्रसाद की उत्तम दुकानें भी देखने को मिलते हैं। आप सब तो जानते हैं कि प्रभु बालाजी महाराज को लड्डू और बतासे अति प्रिय हैं, जिन्हें हर भक्त प्रभु को खिलाकर रिझाना चाहता है। लेकिन यहाँ लड्डू और बतासों के साथ पेड़े और बर्फ़ी भी प्रसाद में मिलते हैं। तरह तरह के फूल, माला, धूप, अगरबत्ती की दुकान भी अलग से लगी रहती है। वैसे अगरबत्ती पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी धूप का ही वर्णन है, अगरबत्ती का नहीं। बहरहाल प्रभु तो प्रेम के दीवाने हैं, अपने भक्तों के नासमझी को क्षमा कर देते हैं। अब हम आपको मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ ले चलते हैं। मुख्य द्वार पर बड़ा ही आकर्षक चित्रण किया गया है। साथ ही कुछ दोहे भी अंकित हैं जो मंदिर की भव्यता में चार चांद लगाते हैं। मोहल्ले वासियों की कोशिश और टांडा के माननीय डीएम साहब के अथक प्रयासों से मंदिर की भव्यता बढ़ गई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। मंदिर के अंदर आते ही आपको मंदिर का शिखर दिख जाता है। देखने में ऐसा लगता है मानो आसमान को छू रहा है। थोड़ा आगे जाने पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज और माता सीता के अलौकिक छवि का दर्शन होता है। इनकी मधुर मुस्कान हर भक्तों के जीवन में अपार खुशियाँ ले आती हैं। इनके पास में ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, नटराज की मूर्ति, शालिग्राम और तमाम छोटी छोटी मूर्तियाँ इनकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको और अच्छे से प्रभु का दर्शन करा पाऊँ। जय प्रभु की। इनके बाएं तरफ मेरे इष्ट बालाजी महाराज का बड़ा ही सुंदर अनुपम विग्रह स्थापित है, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता है। ये तो इतने दयावान हैं कि अपने भक्तों की झुकी हुई शीश को देखकर ही रीझ जाते हैं और उन पर अपनी कृपा की बारिश कर देते हैं। मेरे प्रभु बालाजी महाराज का महिमा का वर्णन तो विद्वान ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए, तो मैं नादान क्या कर पाऊँगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इनके चरणों का जो दास हो गया फिर उसे दुनिया का कोई कष्ट छू नहीं पाता है। इनके दाएं तरफ गरुड़ जी की प्रतिमा है। गरुड़ जी भी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। आप सब भी इनका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब मैं आपको इस मंदिर में अपना योगदान दे चुके कुछ महंत साधुओं के बारे में बताता हूँ। मैंने ऐसे सुना है कि कई साल पहले एक महंत जी इस मंदिर का देखभाल किया करते थे। उन्होंने हनुमान जी का साक्षात्कार किया था और उनका जब भी मन करे वो हनुमान जी के प्रत्यक्ष रूप से बातें किया करते थे।
है ना बड़ा अचंभित बात। इन्हीं महंत जी का मुझे एक और घटना याद आ रहा है। बहुत पहले कुछ भक्तगण प्रभु बालाजी महाराज को नगर भ्रमण पर ले जाना चाहते थे। कुछ भक्तगण प्रभु की मूर्ति को उठाने के लिए गए, परंतु उनसे मूर्ति उठ न पाया। ये देखकर कुछ और भक्तगण उनकी मदद के लिए दौड़े, परंतु उनकी भी कोशिशों के बाद मूर्ति टस से मस न हो पाई। ये देख के सारे भक्तगण आश्चर्यचकित रह गए। जो मूर्ति 2-3 लोगों से उठ जानी थी, वो 5-6 लोगों के बाद भी हिल न पा रहा था। ये देख के सारे भक्तगण महेंद्र जी के पास दौड़े दौड़े भागे और सारी घटनाओं के बारे में बताया। महेंद्र जी तुरंत उठकर मूर्ति के पास आए और उनके सामने हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, सारे भक्तगण आपको नगर भ्रमण पर ले जाना चाहते हैं। वो बड़े उत्साहित हैं। जाइए, आप नगर भ्रमण कर ही आइए, भक्तों की मान रख लीजिए। इतना कहकर महेंद्र जी ने भक्तों को और इशारा किया। फिर मात्र 2 भक्त ने ही राम नाम का जयकारा लगाते हुए बालाजी महाराज की मूर्ति को बड़े सरलता से उठा लिया। यह बात कितनी सच है ये तो मुझे नहीं पता, पर है बड़ा अचंभित बात। बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो चलिए अब आपको शनिदेव महाराज के नवनिर्मित मंदिर का भी दर्शन करा दूं, जहां पर आए हुए सभी भक्तों की सभी कष्ट शनिदेव महाराज थोड़े से सरसों के तेल पे ही हर लेते हैं। न्याय के देवता शनिदेव महाराज की जय हो। यहीं पास में शिव शंभू भी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करने के लिए विराजमान हैं। भाइयों, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो अब तो मैं चला आइसक्रीम खाने। अब आप लोगों को एक बार फिर से राम राम।